त्रिकोणमिति सारणी, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? बहुत सारी संख्याएं जिन्हें बस रटना पड़ता है ना? लेकिन क्या हो अगर ये रटने की चीज़ हो ही नहीं? क्या हो अगर ये एक कोड हो? और आज हम मिलकर इसी कोड को तोड़ने वाले हैं। जरा इसे देखिए। पहली नजर में तो ये थोड़ा डरावना लगता है, सही कहा ना? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और फिर उनके साइन, कोसाइन, टैंजेंट के मान। लगता है जैसे याद करने के लिए बहुत कुछ है। और यही तो है असली चुनौती, संख्याओं, फ्रैक्शंस और स्क्वायर रूट्स की ये पूरी दीवार। इसे देखकर अक्सर यही लगता है कि गणित में अच्छा करने का मतलब है बस रटते जाना। पर रुके, क्या हो अगर ये सब याद करने के बारे में है ही नहीं? क्या हो अगर इस पूरी की पूरी टेबल के पीछे एक बहुत ही सरल, एक बहुत ही सुंदर सा पैटर्न छिपा हो? चलिए आज उसी को ढूंढते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे साइन की। यकीन मानिए पूरी टेबल की चाबी इसी पहले लाइन में है। अगर ये समझ आ गई तो समझ लीजिए बाकी सब कुछ एकदम आसान हो जाएगा। ध्यान दीजिए, हमने बाकी सब कुछ हटा दिया है। हमारा पूरा फोकस सिर्फ साइन के इन मानों पर है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अभी के लिए बस इसी लाइन को देखना है। ये मान ऐसे ही कहीं से नहीं आए हैं। इनके पीछे एक बहुत ही आसान और मज़ेदार पैटर्न है जिससे ये पूरी लाइन खुद ब खुद बन जाती है। मतलब एक भी मान याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये है वो पैटर्न, बस 3 आसान से स्टेप्स। पहला स्टेप, 0 से 4 तक गिनती लिखिए। 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है। दूसरा स्टेप, हर नंबर का स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो ये बन गया √0, √1, √2, √3 और √4। और अब आखिरी स्टेप, हर नतीजे को 2 से डिवाइड कर दीजिए और बस हो गया। √0/2 बन गया 0, √1/2 है 1/2, √2/2 को हम 1/√2 लिख सकते हैं, √3/2 तो वैसा ही रहा और √4 होता है 2, तो 2/2 बन गया 1। यही तो है साइन के सारे मान। शानदार है ना? बहुत बढ़िया, हमने पहली और सबसे मुश्किल लाइन तो क्रैक कर ली है। अब आते हैं कोसाइन पर। और अच्छी खबर यह है कि इसके लिए कोई नया पैटर्न सीखना ही नहीं है। कोसाइन के लिए कुछ भी नया नहीं करना है, बस साइन वाली लाइन को पकड़कर उल्टा कर दीजिए। समझिए कि आपने साइन की लाइन को आईने में देख लिया। जो साइन 90 डिग्री का मान था वो अब कोसाइन 0 डिग्री का है। जो साइन 60 डिग्री का था वो अब कोसाइन 30 डिग्री का है। बस पूरी लाइन को पलट देना है। तो कोई नया नियम नहीं, कोई नया कैलकुलेशन नहीं। जो साइन के लिए सीखा है बस उसे पलट दीजिए। इससे पता चलता है कि रटने से कहीं ज्यादा ताकतवर है रिश्तों को समझना। ठीक है, 2 लाइनें तो हो गईं। अब तीसरी लाइन यानी टैंजेंट। और मजे की बात यह है कि जब हमारे पास साइन और कोसाइन हो तो टैंजेंट निकालना तो बच्चों का खेल है। बस एक छोटा सा कैलकुलेशन करना है। और वो कैलकुलेशन इस एक नियम पर टिका है, टैंजेंट थीटा हमेशा साइन थीटा को कोसाइन थीटा से डिवाइड करने पर मिलता है। ये ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही जरूरी नियम है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। 45 डिग्री को लेते हैं। हमें पता है कि साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है और कोसाइन 45 डिग्री भी 1/√2 ही होता है। तो जब हम 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है? 1। और अगर वो पहली वाली टेबल याद हो तो टैंजेंट 45 डिग्री का मान ठीक यही था। देखा, कोई रट्टा नहीं, सिर्फ लॉजिक। लेकिन एक मिनट, टैन 90 डिग्री का क्या? टेबल में उसके आगे परिभाषित नहीं यानी नॉट डिफाइंड लिखा था। ऐसा क्यों? ये कोई गलती नहीं है, इसके पीछे एक बहुत सीधा साधा गणित का कारण है। 90 डिग्री पर साइन का मान है 1 और कोसाइन का मान है 0, तो टैंजेंट 90 डिग्री हुआ 1/0। और हम सब जानते हैं कि गणित में किसी भी संख्या को 0 से भाग देना मुमकिन नहीं है, ये अपरिभाषित है। इसीलिए टेबल में वैसा लिखा होता है। आधी टेबल तो हमने हल कर ली। अब बस आखिरी 3 फंक्शंस बचे हैं, कोसेकेंट, सेकेंट और कोटैंजेंट। और ये तो और भी ज्यादा आसान हैं। इन्हें रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम फंक्शंस कहते हैं। कोसेकेंट बस साइन का उल्टा है यानी 1/साइन, सेकेंड कोसाइन का उल्टा है यानी 1/कोसाइन, और कोटैंजेंट टेंजेंट का उल्टा है। तो अगर पहली 3 लाइनें पता हैं तो आपको बस मानों को पलट देना है। तो अब जब हमने सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ लिया है तो ये टेबल अब कोई उलझी हुई पहेली नहीं लगती है, ये एक सुलझे हुए पैटर्न की तरह दिखती है। चलिए उस पहली स्लाइड पर वापस चलते हैं। अब ये संख्याओं का डरावना जाल नहीं लग रहा है ना? अब हमें पता है कि हर एक मान की अपनी एक खास जगह है
और वो एक लॉजिकल सिस्टम का हिस्सा है। तो इस पूरी टेबल का कोड क्या है? सिर्फ 4 आसान बातें। 1. साइन का पैटर्न याद रखिए, √n/2। 2. कोसाइन बस साइन का उल्टा है। 3. टेंजेंट है साइन बटा कोसाइन। और 4. आखिरी की 3 लाइनें बस पहली 3 को पलटने से बनती हैं। बस इतना ही है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि और कौन-कौन सी जटिल लगने वाली चीजें हैं जो असल में ऐसे ही सरल रहस्यों पर बनी हुई हैं।